Good morning, my dear children. Today we will study the topic subject verb agreement. Let's see. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंपली मीन्स द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर। और जिस नंबर का सब्जेक्ट है उसी नंबर की जो है वर्ब उसमें लगनी चाहिए। दिस मीन्स बोथ नीड टू बी सिंगुलर और बोथ नीड टू बी प्लूरल, दोनों एक ही नंबर में यूज किए जाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं नीचे, रमन इज प्लेइंग विद अ बॉल, तो रमन जो है ये सिंगुलर है और बॉल भी वर्ब जो प्लेइंग है ये भी सिंगुलर है, अर्थात सब्जेक्ट वर्ब एग्री कर रहे हैं। इस प्रकार से हमें इन वाक्यों को ध्यान में रखना होता है। तो इसके बारे में हम आगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो इसके कई अन्य हमारे पास में नियम हैं। तो हम अगला नियम देखते हैं। फर्स्ट है इसमें, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउन अगर एंड से जुड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में जैसे सी एंड हर ब्रदर हैव गॉन, इसमें वर्ब हैव लगी है, लेकिन अगर सी के साथ हर के साथ हम लगाते हैं तो सिंगुलर आएगा। इस प्रकार से इसमें एंड से जुड़ने के नाते ये प्लूरल हो गए। सेकंड, जब एंड से जुड़े सिंगुलर नाउन्स एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं तो सिंगुलर नाउन्स का प्रयोग होता है। जैसे द पोएट एंड सिंगर हैज कम, एंड से तो जुड़ा हुआ है पर बात दोनों सेम हो रही है, अर्थात पोएट ही सिंगर दोनों एक हो रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, इसलिए हैज का प्रयोग इसमें किया गया और वर्ब सिंगुलर है। इसी तरह से हम देखेंगे नेक्स्ट, यदि एक ही नाउन से पहले आर्टिकल आए तो समझें कि एक ही व्यक्ति या वस्तु की चर्चा हो रही है। यदि दोनों नाउन्स से पहले आर्टिकल आए तो समझें कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा हो रही है। एग्जाम्पल से स्पष्ट है, द पोइट एंड द सिंगर हैव कम, देखो एंड से भी जुड़ा हुआ है, दोनों के साथ में जो आर्टिकल लगा हुआ है, इसलिए वर्ब इसमें प्लूरल प्रयोग किया गया है। इस तरह नेक्स्ट नियम हम देखेंगे, कुछ सब्जेक्ट शब्दों द्वारा जोड़े जाते हैं, जैसे कुछ एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, इन सब के साथ में एक साथ जोड़ दे तो ऐसे वाक्यों में वर्ब इन शब्दों से पहले प्रयुक्त होने वाले वर्ड्स के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल बनते हैं। जैसे ही एज वेल एज यू इज गिल्टी, इसमें इज का प्रयोग किया गया लास्ट वाले के नाते। यदि वाक्य का सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर, ये सारे के सारे एक बॉडी को इंडिकेट करते हैं, इसलिए हमेशा इसमें सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। आइदर ऑफ देम हैज स्टोलन माई वॉच, तो इसमें देखिए जो आइदर ऑफ आया हुआ है इसके साथ में हैज का प्रयोग किया गया है और ये वर्ब जो है सिंगुलर मानी जाएगी। इस तरह हम नेक्स्ट नियम को देखेंगे, जैसे कुछ वर्ड्स हैं फर्नीचर, लगेज, सेंसरी इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, ये सारे के सारे पोइट्री, नॉलेज, ये आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगती है। ऑल हर फर्नीचर इज गुड, तो ऊपर जितने भी शब्द दिए हैं उनके सब के साथ में अगर हम प्रयोग करेंगे लगेज इज, इस प्रकार से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आएगा। और नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ नाउन्स के दो भाग होते हैं, जैसे ग्लासेज है, शूज हैं, सीजर्स हैं, पैंट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, ये प्लूरल हैं, तो ये प्लूरल में और सिंगुलर में दोनों में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसा सब्जेक्ट के अनुसार लिया जाता है। तो पहला एग्जांपल हम देखें, जैसे हर सीजर्स आर शार्प, हर सीजर इज शार्प, बोथ आर राइट, दोनों तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रूल, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जो एंड से जुड़े होते हैं और प्रयोग में बराबर एक साथ आते हैं, ऐसे वाक्यों में सदा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है क्योंकि उससे एक ही व्यक्ति का भाव होता है। जैसे विस्की एंड सोडा वॉज सर्व्ड इन द पार्टी, विस्की और सोडा एक साथ होते हैं, ऐसे दोनों को मिला करके सिंगुलर बना हुआ है, इसलिए वर न लगा करके वॉज का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ऐसे अनेक प्रकार के शब्द होते हैं जहाँ पर इसका प्रयोग, दो या दो से अधिक नाउन्स प्रोनाउन यदि और, नॉर, आइदर और, नाइदर, नॉर से जुड़े होते हैं तो वर्ब अपने सबसे नज़दीक आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार प्रयोग होता है। जैसे नाइदर ही नॉर आई, तो आई के साथ में एम आता है,
कमिंग, इसलिए इसमें एम का प्रयोग किया गया। तो नॉर के पास में जो होगा सब्जेक्ट, उसके अनुसार इसमें वर्ब अप्लाई की जाती है। इस तरह से हम, थैंक यू, दैट्स ऑल।